आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज के यहां मिला कैश। अग्निकांड के बाद खुला कैश फंड का राज। दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में लगी थी आग। आग बुझाने के दौरान बंगले में मिला भारी मात्रा में कैश। दिल्ली हाईकोर्ट में बतौर जज तैनात हैं यशवंत वर्मा। मीडिया की सुर्खियों में आए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल हाल ही में उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई थी, तो वहीं आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के दौरान उनके बंगले में भारी मात्रा में कैश दिखाई दिया। बंगले में इतनी मोटी रकम देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। मामला बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा तो हड़कंप मच गया। उधर कॉलेजियम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक जब सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कॉलेजियम के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इन हाउस जांच पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाईकोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है। और ये सिफारिश ऐसे समय में सामने आई है जब उनके सरकारी आवास में आग लगी थी और उसके बाद वहां पर भारी मात्रा में कैश मिला था। इसके बाद उनके खिलाफ जांच करने की और महाभियोग की प्रक्रिया करने की सिफारिश की जा रही है, क्योंकि इससे न्यायपालिका की छवि जो है वो धूमिल हुई है एक तरह से। इसके बाद जब आग लगी तो उनके घर वालों ने ही फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी थी और जस्टिस यशवंत वर्मा को भी जानकारी दी गई। हालांकि आग लगने के वक्त वो घर पर नहीं थे। अब ऐसे में कॉलेजियम की टीम बैठी, उसका गठन किया गया। इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाने की बात कही जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा बयान, हम कोई कूड़ादान नहीं है। बता दें, बार एसोसिएशन ने जताया वापसी का विरोध। जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का विरोध जताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा हम कोई कूड़ादान नहीं है। बार एसोसिएशन ने वापसी का विरोध जताया। जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी का विरोध जताया कि एक माननीय जज साहब के घर पे आग लगी दिल्ली में, जो दिल्ली में ही इस समय हाईकोर्ट में कार्यरत थे। और उनके घर पे जब पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ और इससे उन जज साहब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप की शंका हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में कॉलेजियम बुलाई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया जाए, जो उनका पेरेंट हाईकोर्ट है। जबकि इलाहाबाद से दिल्ली जाने का उनका स्वयं का फैसला था और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से यहाँ इलाहाबाद में, जब वो उनका जो पेरेंट हाईकोर्ट है यहाँ से वो दिल्ली गए थे। इस पर हम लोगों को सख्त आपत्ति हुई। हमने कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा है उसको किसी और तरीके से आप उसकी जाँच के समय पर या उसके साथ कोई और आपको प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। उनको भेज देना चाहिए था छुट्टी पर, लंबी छुट्टी पर भेज देते और जब वो अपने भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हो जाते तो उनको वापस ज्वाइन करा देते। लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको चार्ज दे करके भेज रहे हैं। क्या एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा है वो यहाँ पर न्याय दे सकेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर ये प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है अगर वो यहाँ पर आए, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लेटर है वो तो आपके सामने, उस लेटर से इतना तो आप समझ गए होंगे कि बार किस मूड में है। बार इस मूड में है कि बार, देखिए, जहां अधिवक्ता गलत है बार उसके खिलाफ खड़ी है, जहां न्यायपालिका में कोई कमी है बार उसके खिलाफ खड़ी है। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। जस्टिस वर्मा यहाँ से ट्रांसफर हुए थे। सभी लोग अपने घर से ट्रांसफर होते हैं तो वापसी आना चाहते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे जजेस ट्रांसफर हुए हैं वो कल अपने घरों में 1-1 करोड़ रुपया पकड़वा दें और वापस आ जाएं। क्या ये मतलब है इसका? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। हाईकोर्ट बार ये मांग करता है कि उनको रिजाइन करवाया जाए, उनसे कहा जाए रिजाइन करें, और नहीं करते हैं अगर
तो इलाहाबाद नहीं भेजा जाए और हम रिजोल्यूशन पास करके हम इनके इम्पीचमेंट तक का प्रस्ताव भेजेंगे संसद में। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कैसा रहा है यशवंत वर्मा का करियर। बता दें कि यशवंत वर्मा का करियर 6 जनवरी 1959 को शुरू हुआ था। वो 1959 को जन्मे थे। बता दें 1992 में लॉ यूनिवर्सिटी रीवा से लॉ में ग्रेजुएशन किया उन्होंने। फिर 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में एनरोल हुए। 2006 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए विशेष अधिवक्ता रहे। साल 2012 से 2013 तक यूपी सरकार के मुख्य स्टैंडिंग काउंसिल रहे। यशवंत वर्मा को 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त जज बना दिया गया। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में उन्होंने शपथ ली। 11 अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ। फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका तबादला हुआ, करने की सिफारिशें की गई। तो इस तरीके का उनका शुरुआत से करियर रहा। साथ ही आपको बता दें कि उनका जन्म से लेकर ही जब वो बड़े हुए तो उनका सपना था कि वो वकील बने। 1969 6 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 1992 में लॉ यूनिवर्सिटी रीवा से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में एनरोल हुए। 2006 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए विशेष अधिवक्ता रहे। साल 2012-13 तक यूपी सरकार के लिए मुख्य स्टैंडिंग काउंसिल रहे। यशवंत वर्मा को 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त जज बना दिया गया। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ ली। सुनिए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है इसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो ये कैसे हुआ और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल हैं उसका पता लगाया जाना चाहिए। तो आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने कहा जुडिशरी से जुड़ा हुआ ये मामला है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इसलिए जब जांच हो जाए तभी किसी प्रकार का आरोप लगाया जाए। साथ ही साथ पहले जांच हो जाने दिया जाए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए।